हमें मीनवाइल ज्वाइन कर लिया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है नसीम राजपूत साहब ने। नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नसीम साहब, ये मामला मुल्तान सुल्तान का, इससे कबल हमने देखा कि तरीन साहब ने कुछ ट्वीट्स किए, मामला गड़बड़ हुआ, उनको स्टेप डाउन करना पड़ा या करवाया गया। उसके बाद पीसीबी ने कहा कि जिम्मेदारी हम लेते हैं और हम एक एग्जांपल सेट करेंगे। ये जो फ्रेंचाइज मालकान कहते हैं कि हमें प्रॉफिट नहीं होता, हम लॉस में जा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उन्होंने कहा कि हम इसको करके दिखाते हैं। बट फिर ये हुआ कि 185 करोड़ रुपए की रकम देके पीसीबी ने सोचा क्यों ना अगली दफा इसकी आजमाइश की जाए, फिलहाल जो है अब वो इसको भी बेच दिया जाए। तो अब मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन 30 जनवरी को होने जा रही है, बिडिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अली तरीन साहब इज वन ऑफ द बिडर्स। उन्होंने पहले भी उन क्वालिफाई तो कर लिया था, उन्होंने कहा था कि मुल्तान का नाम नहीं है तो मैं जनूबी पंजाब रीजन को ही जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। तो क्या समझते हैं, अब कोई पीसीबी को एसओपीज बनानी चाहिए? क्योंकि इससे पहले तो अली तरीन साहब ने जितने ट्वीट्स किए थे, एंटी पीसीबी किए, एंटी पीएसएल किए, पीएसएल को बदनाम करने की कोशिश की गई, ऐसा कहना था पीसीबी मैनेजमेंट का। तो अब कोई एसओपीज ऐसे बना लेने चाहिए पहले ही? मेरे ख्याल है एसओपीज तो जरूर होने चाहिए और एसओपीज शायद बने हुए भी हैं। इसी वजह से हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान उनसे वापस भी ले ली गई थी। तो एसओपीज कहीं ना कहीं तो मौजूद हैं। अली तरीन अगर बात कर रहे हैं कि जब वो 64 करोड़ की टीम उनके पास थी मुल्तान सुल्तान, तो उस वक्त भी ये बात बहुत सामने आती थी कि बहुत मुश्किल है इसको चलाना, बड़ा दुश्वार दिखाई देता है। तो अब जो बोली होने जा रही है, क्या उस बोली में वो शरीक हो पाएंगे? क्योंकि अब तो 185 से ऊपर ही जाएगी, उससे नीचे तो कोई तस्वुर नहीं कर रहा है। बिल्कुल। और ये थोड़ा सा अगर सच्चाई से मैं देखूं तो थोड़ा सा अनरियल भी लगता है कि इतना बड़ा जो है वो माशाल्लाह 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 मैं 3 दफा कहता हूँ, 1 अरब 75 करोड़ और 1 अरब 85 करोड़ की टीमें हमारी माशाल्लाह बिकी। लेकिन थोड़ा सा अनरियल लगता है। अब इसको स्ट्रक्चर करना भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। कई चीजों को आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, जो इतना आसान काम नहीं होगा। अगर आप माजी में चले जाते तो उस वक्त सबसे सस्ती तरीन टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स 11 करोड़ की थी, और जब पहली 5 टीमें बिकी थी तो 26 करोड़ की कराची किंग्स और 24 करोड़ की लाहौर कलंदर्स बिकी थी। फिर उसके बाद जरा रिजॉइन करवाइएगा। मेरी आवाज आ रही? जी 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 जी, कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि फिर उसके बाद एक दुबई का ग्रुप आया, उसने टीम ली, कोई तकरीबन 30 और 40 के दरमियान उन्होंने भी टीम ली थी। फिर उसके बाद आलमगीर तरीन साहब और तरीन ग्रुप सामने आया जिसने 64 करोड़ की टीम ली थी। तो सब कहते थे कि ये थोड़ा सा बहुत ही फर्क है बाकी टीमों के दरमियान। और अगर आज मैं देखता हूं तो भी मुझे बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। आज अगर 11 करोड़ से 34 करोड़ पे कोयटा ग्लैडिएटर आ गई और मेरे ख्याल है 67 करोड़ पे जो इतलात है उसमें लाहौर कलंदर्स खड़ी भी दिखाई दे रही है, तो फिर 67 और 175 का फर्क बहुत बड़ा फर्क है। 1 अरब 10 करोड़ का तकरीबन फर्क है। फिर उसके बाद 1 अरब 20 करोड़ का फर्क आ जाता है। फिर अब नई टीम आएगी तो कितना बड़ा फर्क आ जाएगा। वो अब कैसे मार्केट करते हैं? बाबर साहब का तो मैं जहां तक उनको देखा तो मेरे स्कूल से ही पढ़े, पब्लिक स्कूल हैदराबाद से, जिन्होंने हैदराबाद की टीम ली है। तो अब वो फवाद साहब जो है वो इंडिविजुअल ऑनर है टीम के। लेकिन अगर मैं ओजी ग्रुप अगर देखता हूं तो वहां पे मुझे 4-5 ऑनर्स दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने 1 अरब 85 करोड़ की टीम ली है। वो किस तरीके से रन करते हैं ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि अब तक हमने जितने भी ऑनर्स पाकिस्तान सुपर लीग के देखे, चाहे फवाद सरवर साहब की बात कर लें जिन्होंने हैदराबाद ली, वो इंडिविजुअल ऑनर्स है। लेकिन ओजी वाले भी इंडिविजुअल हैं। वो हमारे शो में आए थे इसी प्लेटफॉर्म पर आकर, उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअली से मैं रन करूंगा। हमजा मजीद चौधरी उनका नाम, तो उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअली हम इसको किसी के साथ पार्टनरशिप आ रहे, मैं अकेला ही इसको रन करूं, ऑल्दो मेरी टीम है लेकिन लीड उसे मैं ही कर रहा हूं। अच्छा, फिर तो ठीक है जी, अगर ऐसा है तो बिल्कुल ठीक है। तो मेरी इतलात कुछ थोड़ी सी थी, अल्लाह करे वो गलत ही हो, और ये ऐसे ही सही हो कि हमजा साहब ही लीड करेंगे और हमजा साहब ही चलाएंगे। इंडिविजुअल ऑनर का होना बहुत जरूरी होता है, फैसला आखिरी एक का हो। इस तरह के क्रिकेट जैसे गेम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो हम बात करें कि अली तरीन साहब अब शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है इस बिड के अंदर। बिड में तो शायद शामिल होंगे, लेकिन वो कहाँ तक जाएंगे? पैसे की तो उनके पास भी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत दिया है। तरीन ग्रुप हमारे मुल्क का बड़ा ग्रुप है, तो अगर वो अपनी अना पे आ गए, इज्जत पे आ गए, तो फिर हो सकता है वो
2 अरब से ज्यादा की टीम हुई तो वो भी लेने के लिए चले जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, बड़े सरप्राइजिंग एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको। लेकिन जिस तरीके से उनका एग्जिट हुआ था, जिन वजूहात की बिना पे उनका एग्जिट हुआ था, या उन्होंने जो बात कही थी उनमें सारी बातें गलत नहीं थी। अली तरीन जो बात कर रहे थे उसमें कुछ चीजों को बेहतर करने की जरूरत थी। पाकिस्तान सुपर लीग का सेक्रेटरीट पहले साल से मुतालबा हो रहा था कि भाई आप इसका एक अलहदा सेक्रेटरीट बनाएं और अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका स्टाफ हो जो सारा साल इस पे काम करे, ना कि हम 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले जाग जाएं और तैयारियां शुरू कर दें। इस साल हमने देखा काम हुआ, हमने रोड शो देखे, लंदन में भी हुआ, न्यूयॉर्क में भी हुआ, और उसका नतीजा ये निकला कि अमेरिकी निजात पाकिस्तानी है जिन्होंने टीम खरीदी है। तो लेट्स सी, मैं समझता हूँ कि हमारी ब्रांड वैल्यू तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत मैनेज करना पड़ेगा। आपके पास जो टाइम लाइन है उसमें मैचेस को मुकम्मल करना पड़ेगा। 2 टीमें बढ़ गई हैं तो जाहिर टीमों की तादाद भी ज्यादा है, मैचेस भी बढ़ जाएंगे, उसको भी आपने कवर करना पड़ेगा। तो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा है। फिर मैं एक बात सोचता हूँ, मेरे जहन में आती है, मैंने हालांकि एक टीम ऑनर से मेरी बात भी हो रही थी, फिर मैंने उनसे पता किया था जो पुरानी टीमों में से ऑनर है, तो मैं ऐसी बात कर रहा था तो उन्होंने कहा नहीं, प्लेयर्स की पैसे उतने ही होंगे। देखिए ना, हमारा जो बड़ा प्लेयर है जो प्लैटिनम कैटेगरी में आता है वो तकरीबन कोई 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के दरमियान की कोई रकम होती है जो उसको मिलती है। लेकिन अगर वो जिस वक्त 26 करोड़ की टीम थी कराची किंग्स, उस वक्त भी वो इतने का था। बिल्कुल ऐसे ही तो क्या इंटरनेशनल प्लेयर्स कुछ पैसों की डिमांड करेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली। और नसीम साहब, इस पे ऑब्वियसली पीसीबी को वर्किंग की जरूरत है, क्योंकि इवन प्लेयर्स प्रेफर बीपीएल खेलना, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलना, क्योंकि वहां पर पैसे ज्यादा मिलते हैं, इसलिए ओवरसीज प्लेयर थोड़ा सा अवॉइड करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग को। मीनवाइल हमें ज्वाइन कर लिया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज इमरान साहब ने भी। आप सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया हमजा साहब आपका। राजपूत साहब भी हमारे साथ मौजूद है, अहमद सईद भी हैं। नसीम साहब अभी कह रहे थे कि हम मुल्तान सुल्तान की टीम की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अली तरीन की कुछ बातें ठीक हैं, वो पीसीबी को माननी चाहिए, उसको रीथिंक करना चाहिए। जो कुछ एतराजात उठाए गए थे, तो अग्री करेंगे कि अली तरीन साहब की कुछ बातें उसमें से ठीक भी थी, ऑल्दो उन्होंने पीएसएल की साख को मुतासिर करने की कोशिश की, ऐसा सलमान नसीर साहब ने कहा था। देखिए, जब आप टेबल के आपकी कुर्सी बदली होती है तो फिर आपके देखने के, सोचने के और समझने के अंदाज बदल जाते हैं। अली तरीन को अगर आप उनकी बातों को एक तरफ ही रख दें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में मजमूई तौर पर जो बात होती है, क्या उससे पाकिस्तान के क्रिकेट की साख को नुकसान नहीं पहुंचता? क्या पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी से अगर खराब है, आज के दिन में जब मैं और आप हमजा साहब बात कर रहे हैं और आप जीएनएन के नाज़रीन आपको देख रहे हैं, पाकिस्तान की टेस्ट रैंकिंग और टी20 रैंकिंग क्या है? क्या उस रैंकिंग से पाकिस्तान क्रिकेट की साख को नुकसान नहीं पहुंचता? तो ये सोचने समझने के अंदाज बदल जाते हैं जब आपकी कैप बदलती है। पाकिस्तान सुपर लीग के अगर आज पैसे आ रहे हैं और टीमें बन रही हैं तो यही वही क्रिकेट बोर्ड है ना, यहाँ पर सिवाय नजम सेठी साहब के वो एलानिया तौर पर इसको कह चुके हैं कि सिवाय उनके कोई चाहता ही नहीं था कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो, कि ये घाटे का सौदा है। सो ये वही क्रिकेट बोर्ड है ना जिसके बारे में बात हो रही है। और अगर आज ये 10वें साल के बाद अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग के इतना शोर मचाते हैं, तो ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट है जहां से प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग में आने हैं, वहां पर जो हालात हैं ये इसी क्रिकेट बोर्ड के पास है ना। ये जो ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, अभी मोहसिन नकवी साहब तो अभी आए हैं ना, कुछ 2 बरस होने वाले उनको, इससे पहले जो लोग वो तो यहीं पे थे। क्या उससे पाकिस्तान क्रिकेट की साख को नुकसान नहीं पहुंचा? और अगर कोई इतराजात उन्होंने उठाए हैं किसी भी सूरत में, तो क्या उनको सुनना, अगर क्या इन हुकाम की जिम्मेदारी नहीं है? और अगर वही इतराजात कल कला को अगर कोई और फ्रेंचाइज मालिक करता है तो क्या उसके साथ भी आप ये सलूक करेंगे? और जब फाइनेंशियल मैटर्स की बात होती है तो आपको याद होगा कि एक मौका ऐसा भी आया था कि जब लाहौर कलंदर्स के ऊपर तलवारें निकाल ली गई थी कि इनका तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देना चाहिए। क्या ये मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ पाकिस्तान के? तो क्या उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीसीबी हुकाम ठीक सोच रहे थे? इसलिए सलमान नसीर साहब जो कह रहे हैं, चूंकि वो इस वक्त साहिब इख्तिदार और इख्तियार हैं, वो जो कह रहे हैं वो उसको कानून समझा जाए और लिखा जाए और बोला जाए, बस ठीक है। जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे होंगे ना, इसका मतलब ये कि अली तरीन ठीक नहीं कह रहे हों, क्योंकि उन्होंने कोई बात नहीं मानी ना उनकी। तो इसका मतलब ये कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो ये उनके सोचने का अंदाज है। लेकिन मामलात इतने
दुरुस्त नहीं है। ये सारी मैंने आपको मिसालें दे दी हैं, ये सारी की सारी किसी एक बोर्ड के ऊपर तो जाती हैं ना, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर नहीं जाती है, इसका कोई तो जिम्मेदार होगा ना। बिल्कुल, कोई तो इसका जिम्मेदार है, कोई होगा, लेकिन और वो अगर वो जिम्मेदारी लेने जिम्मेदार की है तो कोशिश और वो करता भी नहीं है।